एक स्वस्थ दुधारू गाय की कल्पना करें, जो एक शाम शांति से चर रही हो और अगली सुबह तक वह बीमार पड़ जाती है। कांपती हुई, खाना खाने से इनकार करती हुई, खड़े होने में भी अकड़ महसूस करती है। यह अचानक ढह जाना अक्सर 3 डे सिकनेस, बोवाइन एफिमेरल फीवर नामक बीमारी का पहला संकेत होता है। इस वीडियो में हम आइए कारण से शुरू करें। बोवाइन एफिमेरल फीवर या बीईएफ बोवाइन एफिमेरल फीवर वायरस के कारण होता है, एक आरएनए वायरस जो रेबिडोविरिडे परिवार के भीतर एफिमेरोवायरस जीन से संबंधित है। हाँ, वही परिवार जिससे रेबीज वायरस संबंधित है। हालांकि बीईएफ बहुत अलग व्यवहार करता है। यह वायरस आर्थ्रोपोड जनित है, जिसका अर्थ है कि यह काटने वाले कीड़ों, मुख्य रूप से क्यूलिकॉइड्स, मिड्स और कुछ मच्छर प्रजातियों जैसे क्यूलेक्स और एडीज द्वारा फैलता है। यह सीधे जानवर से जानवर में संपर्क से नहीं फैलता है। इसे उस कीट वेक्टर की आवश्यकता होती है। बीईएफ मवेशियों और जल भैंसों को प्रभावित करता है और यह एक मजबूत मौसमी पैटर्न दिखाता है। प्रकोप आमतौर पर बरसात के मौसम के बाद होते हैं, जब कीड़ों की आबादी बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह बीमारी दक्षिण एशिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, साथ ही अफ्रीका, मध्य पूर्व बीमारी वास्तव में खेत में कैसे प्रकट होती है। अपने उपनाम 3 डे सिकनेस के अनुरूप बीएफ आमतौर पर एक छोटा तीव्र कोर्स चलाता है। लगभग 2 से 10 दिनों की ऊष्मायन अवधि के बाद प्रभावित मवेशियों में अचानक तेज बुखार आ जाता है। अक्सर 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बुखार के साथ आप आमतौर पर देखेंगे कंपी और मांसपेशियों में अकड़न, जानवर चलने से हिचकिचाते हुए दिखाई देते हैं। लंगड़ापन जो अंग से अंग में बदल सकता है, यह बीएफ का एक प्रमुख संकेत है। नाक और आंखों से स्राव, साथ ही अत्यधिक लार आना, भूख न लगना और दूध देने वाले जानवरों में दूध की उपज में तेज गिरावट। तो हम कैसे पुष्टि करें कि यह बीईएफ है और कुछ और नहीं? निदान आमतौर पर नैदानिक तस्वीर से शुरू होता है। अचानक बुखार, लंगड़ापन का बदलना और तेजी से ठीक होने का पैटर्न दृढ़ता से सुझाता है, खासकर चरम कीट मौसम के दौरान। लेकिन क्योंकि बीईएफ अन्य स्थितियों के समान हो सकता है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, ब्लैक लेग या अन्य प्रणालीगत संक्रमण, प्रयोगशाला की पुष्टि बीईएफ के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है, इसलिए उपचार पूरी तरह से सहायक है। लेकिन यह परिणाम में एक वास्तविक अंतर लाता है। मुख्य दृष्टिकोण में शामिल हैं सूजन रोधी और दर्द निवारक। गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवाएं बुखार को नियंत्रित करने, मांसपेशियों की अकड़न को कम करने और जानवर की परेशानी को दूर करने में मदद करती हैं। कैल्शियम और खनिज सहायता। चूंकि बीईएफ विशेष रूप से डाउनर जानवरों में हाइपोकैल्सीमिया जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए अक्सर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है। द्रव चिकित्सा, निर्जलीकरण से निपटने के लिए, खासकर जब भूख और पानी का सेवन कम हो जाता है। यदि द्वितीयक जीवाणु संक्रमण, अंत में रोकथाम, जो वास्तव में बीईएफ के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीति है। टीकाकरण आधारशिला है। निष्क्रिय और जीवित क्षीण बीईएफ टीके स्थानिक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और आमतौर पर उच्च जोखिम वाले मौसम से पहले दिए जाते हैं, प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए बूस्टर खुराक के साथ। संक्षेप में, बोवाइन एफिमेरल फीवर एक तेजी से फैलने वाली, कीड़ों द्वारा फैलने वाली वायरल बीमारी है जो गंभीर लग सकती है। लेकिन त्वरित सहायक देखभाल और अच्छी नर्सिंग से अधिकांश मवेशी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। टीकाकरण और वेक्टर नियंत्रण के माध्यम से रोकथाम हमारी सबसे अच्छी रक्षा बनी हुई है।